the Lord. हालेलुया। Thank you so much. Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। We are here for you हम यहाँ आपके लिए आए हैं because of your great love for us. जो आपकी महान प्रीति हमारे लिए, उसके कारण You always think about us, आप हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, think the best for us. हमारे लिए उत्तम सोचते हैं। You have made us your children आपने हमें अपना बच्चा बनाया है, by giving us your life हमें अपना जीवन देकर, and making us sons and daughters. और हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। Thank you for this relationship. धन्यवाद इस रिश्ते के लिए। Based on this relationship, we have gathered together और इस रिश्ते पे आधारित हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, whose life we are living today. जिसका जीवन आज हम जी रहे हैं। It's His life that has saved us. ये उसका जीवन है जिसने हमें बचाया है। It is His life that blessed us. ये यीशु का जीवन है जिसने हमें आशीर्वादित किया है। So we have all gathered in that name. इसलिए हम सब उसके नाम में यहाँ इकट्ठा हुए To honor हैं this day, इस दिन का सम्मान करने के लिए। thank you, Father. धन्यवाद पिता। We want to hear from you. हम आपसे सुनना चाहते हैं, We want to be blessed. हमें आशीर्वादित होना है। Your word is food for our soul and spirit. आपका वचन हमारे आत्मा और प्राण के लिए भोजन है। You're going to feed us now, आप हमें भरेंगे अभी, and we are open to receive. और हम पाने के लिए खुले हैं। We resist the devil. शैतान का हम सामना करते He हैं, will not distract us. वो हमारा मन नहीं भटकाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में Even if he puts thoughts, अगर वो कोई विचार भी डालेगा, we will resist him. हम उसका सामना करते हैं। We want to show that we honor God, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का सम्मान करते and we हैं will have nothing of him. और उसका हम में कुछ भी नहीं है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Thank you, Father. धन्यवाद पिता। That's a choice that we make every day. और ये हमारा चुनाव है जो हर रोज हम करते हैं। Every day we choose for God, हर रोज हम परमेश्वर के लिए for चुनते the हैं, kingdom of heaven. स्वर्ग के राज्य के लिए चुनते Thank हैं। you, Father. धन्यवाद पिता। That's the only way we can honor you और इसी रीति से हम आपका सम्मान कर सकते and हैं bless your holy name. और आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। Thank you for all those who have come हर एक जो यहाँ आए हैं सबके लिए धन्यवाद, to receive from you. जो आपसे कुछ पाने के लिए आए हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते Amen. हैं। Kindly आमीन। be seated. हम सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। God is good. परमेश्वर अच्छा All the है, time. हमेशा से अच्छा है। Amen. आमीन। We come excited. हम उत्साह के साथ आते We love to हैं hear from God. और परमेश्वर से सुनना हमें अच्छा लगता है। Every day we make a choice हर रोज हम एक फैसला करते हैं that we are going to hear God. कि हम परमेश्वर का सुनेंगे। Amen. आमीन। We have a choice. हमारे पास एक चुनाव है। God has given us a will. प्रभु ने हमें एक इच्छा दी है। He never forces. हमें कभी जबरदस्ती नहीं He करता, lets us choose. वो हमें चुनने का मौका देता है। Amen. आमीन। He will never force you to come to church. वो आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगा चर्च आने के लिए। No. नहीं, He will never force you to do anything. वो कभी भी आपसे कुछ करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। He will show you वो आपको this दिखाएगा is good, this is bad, कि ये सही है, ये गलत this is है, right, this is wrong, ये अच्छा है, ये बुरा है, and he will make you to choose. और वो आपको उसमें से चुनने लगाएगा। We have such a God who is so righteous. और हमारा इतना धर्मी परमेश्वर है। Amen. आमीन। He's a just God. वो एक न्यायी holy परमेश्वर God. है, एक पवित्र Okay, परमेश्वर today I है। want to speak to you तो आज मैं आपसे बात करूंगा a very powerful word एक बहुत ही सामर्थ्यशाली which वचन। if you know you can be blessed. अगर आप इसे जानेंगे तो जरूर आशीर्वादित होंगे। This is about what God has given us. और ये उसके बारे में है जो प्रभु ने हमें दिया है। If you don't know this, अगर इस बात को आप नहीं you'll जानते not be able to operate in that blessing. तो उस आशीर्वाद में आप काम नहीं कर पाएंगे। Remember one thing, Christians, और मसीह एक बात याद we रखिएगा, cannot be passive. हम कभी भी निष्क्रिय नहीं रह We have to सकते, be active. हमें हमेशा सक्रिय होना है। Faith is always active. विश्वास हमेशा सक्रिय होता है। Passiveness or passivity shows submission to the devil. और निष्क्रिय या यूं ही बैठे रहना ये दिखाता है कि हम शैतान के अधीन हैं। If you don't do anything, अगर आप कुछ नहीं you करते become passive. तो आप निष्क्रिय हो And जाते when you हैं, become passive, you submit और जब आप निष्क्रिय हो जाते हैं तो आप अधीन हो जाते to हैं, whatever the devil gives us. उस बात के नीचे अधीन हो जाते हैं जो शैतान हमें देता है। Amen. आमीन। Our faith, we fight the good fight of faith. हम विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। We resist whatever is from the devil जो शैतान से है उसका हम सामना करते हैं, and we submit to whatever is of और जो God. परमेश्वर का है हम उसके अधीन होते हैं। This is the way we have to live. हमें ऐसा ही Now जीवन today जीना I'm going है। to speak to you about favor, तो आज मैं अनुग्रह के ऊपर आपसे बात which when you करूंगा, know जो जब आप जानेंगे and activate favor, और जब आप इस अनुग्रह को कार्य में लाएंगे you can live a blessed life. तो आप एक आशीष भरा जीवन जी सकते हैं।
Some months back, कुछ महीने पहले I gave you three meanings of three biblical definitions or और terms, बाइबल के 3 शब्दों का मैंने आपको 3 अर्थ बताया, which I told you you must know. जो मैंने आपको बताया कि आपको जानना That अवश्य every है। Christian must know this. हर एक मसीह को ये बात जानना है This will help you और ये आपकी मदद करेगी to know many things. ताकि आप बहुत सी बातें जान सके। That's what Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा They must know these three. उन्हें ये 3 बातें जाननी है। What is that? और ये 3 बातें क्या One है? is the justice. पहला न्याय, Justice is when I receive what I deserve. और न्याय यानी जो मैं जिस चीज के मैं लायक हूँ जब मुझे वो मिलता है। God does not compromise on justice. प्रभु न्याय को लेके समझौता नहीं करता। You know, many times we Christians we think बहुत से समय हम मसीह सोचते हैं even after we sin, कि पाप करने के you बाद know, God is so good that He forgives, हमारा प्रभु इतना अच्छा है वो हमें माफ कर देता है that He overlooks. कि वो इन बातों को अनदेखा कर देता है। पाप भी क्या तो अनदेखा करता है, इतना सीरियसली नहीं लेता. No, ऐसा नहीं that है, is wrong. ये गलत बात है। That's why you must know these definitions. इसलिए आपको इन बातों का अर्थ जानना है। God doesn't overlook sin. प्रभु पाप को नजरअंदाज Or नहीं He करता didn't hide it underneath. या No, प्रभु पाप को नीचे छुपाता नहीं है। He didn't overlook. प्रभु No. उसको अनदेखा नहीं करता, In fact, He is very strict. बल्कि प्रभु बहुत ही कड़क है इस मामले में। God is a just God. प्रभु एक न्यायी परमेश्वर है And justice demands punishment. और न्याय हमेशा सजा की मांग करता है। Many have not seen this quality of God. बहुत से लोगों ने परमेश्वर का ये गुण नहीं देखा So we है, take it lightly. इसलिए हम बहुत हल्के में ले लेते God हैं overlooks. कि प्रभु अनदेखा कर देता कहता है। हूं, बुरा नहीं मानता हूं, चलता है. नहीं, ऐसा नहीं है. Don't make God that way. प्रभु को ऐसा मत बनाइए, Because you don't know the क्योंकि three आप- definitions. क्योंकि आप इन 3 बातों के अर्थों को नहीं जानते। God is light. प्रभु प्रकाश In है, Him is no darkness उसके at अंदर all. कोई अंधकार नहीं है। What does that mean? इसका मतलब क्या He है? doesn't tolerate darkness. कि वो अंधकार को बर्दाश्त नहीं करता। Amen. आमेन। He doesn't allow darkness. और वो अंधकार को अंदर He आने नहीं doesn't देता, tolerate darkness. वो अंधकार को बर्दाश्त नहीं करता। So in your heart, in your mind, तो इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में sanctify God that way. परमेश्वर को पहले ऐसे शुद्ध That करिए God is a just God. कि प्रभु एक न्यायी परमेश्वर है। Amen. आमेन। And because He's a just God, और क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर है, justice demands punishment. न्याय हमेशा सजा की मांग करता If है। He doesn't punish, अगर वो सजा नहीं He is देता not righteous. तो फिर वो धर्मी He is नहीं है, not just. वो न्यायी नहीं है, He overlooks. वो अनदेखा कर देता है। But that is not the way God पर is. परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। Amen. Amen. So let me teach you these basic things. This is very important. तो ये बुनियादी बातें जो बहुत जरूरी है पहले वो So सिखाऊंगा, you don't look down on God. ताकि आप परमेश्वर को बड़े हल्के में ना ले। ओके, कुछ नहीं, पाप क्या चलता है, झूठ बोल, ऐसा नहीं है. No. नहीं। In fact, once Holy Spirit told me, और एक बार पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा you must not tolerate darkness. कि आपको अंधकार को बर्दाश्त नहीं करना है। That's why when we see darkness, इसलिए जब हम अंधेरे को देखते हैं it's good to get angry. तो ये अच्छा है कि हमें गुस्सा है। There's a righteous anger एक धर्म का गुस्सा है that we must always have. जो आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। I know some people may not like it. कुछ लोगों को ये बात नापसंद Why होगी pastor gets angry? कि पास्टर को गुस्सा When क्यों someone आता does है wrong. जब कोई गलत करता है तो। Since you don't know, क्योंकि आप नहीं जानते, we must have this righteous anger over defilement, sin and evil. हमें ये सही नाराजगी होनी चाहिए पाप के ऊपर, अशुद्धता के ऊपर। If you don't get angry there, अगर वहां पे आप नाराज नहीं you are होते submitting to evil. तो आप बुराई के अधीन हो जाते You will हैं, not resist evil. तब आप बुराई का सामना नहीं करेंगे। Hello, did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? When you see evil, जब आप बुरे बातों को देखते हैं, you know, some people even can exalt evil. कुछ लोग तो बुराई को बढ़ाई भी देते हैं। नहीं, no. ऐसा नहीं करना No. है। You must get angry. आपको इन बातों पे नाराज There होना is a है। righteous anger एक सही नाराजगी भी है which does not allow you to submit to evil. जो आपको बुराई के नीचे होने नहीं देता। Amen. Amen. No, I don't like it. मुझे ये बात पसंद नहीं है। That is the quality of God. और ये परमेश्वर का ही एक गुण है। When Lucifer sinned, और जब लूसीफर ने पाप he किया didn't tolerate. तो प्रभु ने उसे बर्दाश्त नहीं किया, He banished him from heaven. प्रभु ने उसे स्वर्ग से निकाल फेंका। Hello. He didn't overlook. प्रभु ने उसे अनदेखा नहीं किया। चलता है, उसने पाप किया, चलता. No. नहीं, ऐसा नहीं किया। The justice of God demands separation. परमेश्वर का न्याय अलगाव की मांग करता है। See, when you know that God has made a hell, और जब आप जानेंगे कि प्रभु ने एक नरक बनाया what है, does that show?
तो ये क्या दिखाता है? His justice. उसके न्याय को दिखाता है That he doesn't tolerate darkness. कि वो अंधकार को बर्दाश्त नहीं करता। He will never mix up darkness. वो कभी भी अंधेरे के He मिश्रण will नहीं करेगा। separate darkness forever. वो हमेशा अंधेरे को अलग कर देता है। Hello, this is the first thing you must know. और ये पहली बात है जो आपको जाननी है। I would like to speak much on justice. और न्याय के ऊपर मैं But ज्यादा that और is not कहना our message चाहूंगा, today. पर वो आज का हमारा संदेश नहीं है। But that is the first thing you must know about God. पर परमेश्वर के बारे में ये पहली बात आपको जाननी If है। he is a just God, अगर वो एक न्यायी परमेश्वर है he is just even to himself. तो वो अपने आप के प्रति भी न्यायी है। ऐसा नहीं कि मैं तुमको सिर्फ पनिश करूंगा और मैं पाप करूंगा, ऐसा नहीं है। That's why when we read the law in the Bible, इसलिए जब बाइबल में हम व्यवस्था को पढ़ते it हैं, speaks of his nature, his quality. ये उसके स्वभाव के बारे में, गुणों के बारे में बताता है। Amen. आमीन। Those people took it lightly. और उन लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया। That means they were taking lightly. They were taking God lightly. इसका मतलब वो परमेश्वर को हल्के में ले रहे Because थे, that law was his expression. क्योंकि वो व्यवस्था उसका The अभिव्यंजन law था expressed himself. और वो व्यवस्था प्रभु को दिखा रहा था। The law speaks of himself. व्यवस्था उसके बारे में When he बात कर रही disobeyed थी। the law, और जब उन्होंने व्यवस्था का they अनादर were किया disobeying him. तो परमेश्वर का अनादर किया। So that is what he was showing us in the Bible. तो यही प्रभु बाइबल में हमें दिखा रहा था। Amen. Amen. That's why he punished them. और इसलिए प्रभु ने उनका न्याय किया। You see in the Old Testament, आप पुराने करार में पढ़ the सकते हैं punishment, जो सजा मिली curses came, और death श्राप came, उतरे, मृत्यु आई, because they took lightly. क्योंकि उन्होंने His laws. परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत हल्के They में ले didn't लिया। know that the laws actually express God. वो ये बात को नहीं जान पाए कि ये जो व्यवस्था थी वो परमेश्वर को दिखा रही And if थी। he doesn't punish them, और अगर वो उनको सजा नहीं देगा he is taking it lightly. तो फिर वो उसे हल्के में ले रहा है। Amen. आमीन। Showing that God also sins. और ये दिखाते हुए कि परमेश्वर भी पाप करता है। No. पर ऐसा नहीं है। This is the basic foundation you must build your life on. और आपको अपना जीवन इस बुनियादी बात पे That God बांधनी है never sins. कि परमेश्वर कभी पाप नहीं करता। He is not only just with others but to himself. वो केवल दूसरों के साथ ही नहीं पर अपने साथ खुद के साथ भी न्यायी है। He never sinned. वो कभी भी He उसने will पाप never नहीं sin. किया, ना ही कभी पाप करेगा। He never tolerates sin. वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता Sin है does not belong to him at all. और पाप परमेश्वर का बिल्कुल नहीं है। The whole of heaven पूरा स्वर्ग has no sin. उसके अंदर पाप नहीं है। Hello. The whole of heaven is full of spiritual light. और पूरा स्वर्ग आत्मिक प्रकाश से भरा है। So when sin came, इसलिए जब पाप उतरा God made hell. परमेश्वर ने नरक को So बनाया that never will sin and darkness and evil come to heaven. ताकि कभी भी नरक या बुराई या अंधकार स्वर्ग में नहीं आ पाएगी। Okay. So that's the justice of God. तो ये परमेश्वर के न्याय के Know बारे में this. So है। don't take it lightly. तो परमेश्वर को हल्के में मत Second लीजिए। is दूसरी बात mercy. दया। यही हमको बचाया है। आमीन। ये प्रभु का जो दया है उसके वजह से हम आज बच गए। आमीन। Amen. आमीन। Otherwise we would have been punished. नहीं तो हमें सजा दी जाती। So another eternal quality of God is mercy. तो परमेश्वर का दूसरा सनातन का गुण है उसकी दया। Mercy is when our Father does not give me what I deserve. दया तब है जब हमारा पिता हमें वो नहीं देता जिसके हम लायक है। Though his justice demands punishment, इसके बावजूद उसके न्याय को सजा की मांग है। his mercy does not punish me. उसकी दया मुझे सजा नहीं Though I देती। deserve according to justice to be punished. इसके बावजूद के न्याय के अनुसार मैं सजा के लायक हूँ। Amen. Amen. So that's the good quality of God. तो One ये- more good quality. परमेश्वर का और एक अच्छा सा गुण है And this has saved us. और इसी बात ने हमें बचाया है। Amen. Amen. Don't think कि God overlooked sin so he forgave you. ऐसा No. मत सोचिए कि प्रभु पाप को अनदेखा करता है इसलिए No. उसने हमें माफ कर Look दिया। at Jesus. यीशु की ओर His own देखिए, son. उसका खुद का बेटा He punished him. और परमेश्वर ने उसे सजा दी। From this you can know यहाँ से हम देख that सकते हैं God's justice doesn't spare anyone. कि परमेश्वर का न्याय किसी को भी नहीं छोड़ता। Hello. Amen. His own son उसका अपना बेटा who never sinned जिसने कभी पाप नहीं किया was judged, और उसका न्याय किया गया, punished उसको सजा दी गई because of his justice. परमेश्वर के न्याय के कारण। If he did not spare his own son, अगर उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, when sin was placed on him, जब पाप यीशु पे रखा गया तब, how can you think he can spare anyone who is a sinner? तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें माफ कर देगा जो पाप के नीचे हैं? So I am teaching you some basic thing that you must know. तो मैं आपको कुछ बुनियादी बात दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप It उसे will जानें help you in your spiritual life. और आपके आत्मिक जीवन में ये बातें आपकी मदद करेगी। When you
go about with many messages. जब आप दूसरे संदेशों को भी सुनेंगे So, तब भी। mercy is where our Father does not give me what I deserve. तो दया वो है जब हमारा पिता हमें वो नहीं देता जिसके हम लायक है। And grace is और कृपा when I receive from our Father जब मैं पिता से कुछ पाता हूँ that which I do not receive, जो deserve. जिसके मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। Mercy does not punish me, दया मुझे सजा नहीं though देती, I deserve. इसके बावजूद मैं उसके लायक हूँ। And grace, और कृपा instead of punishing me, मुझे सजा देने के बदले not only shows mercy, केवल अपना दया ही नहीं दिखाता but है, also blesses me. पर मुझे आशीर्वादित भी करता है। Amen. आमेन। देखो, हम लोग कितना स्टेजेस पे से बच गए। आज हमारा आशीर्वाद क्योंकि प्रभु का कृपा के कारण है। आमेन। So that you must come to realize. तो हमें इस बात का एहसास होना आज चाहिए। जो भी हूँ कृपा की वजह से हूँ, आमेन। नहीं तो उसका जस्टिस मुझे स्पेयर नहीं करेगा। Did you उसका न्याय understand मुझे this? छोड़ता नहीं, पर उसकी Hello? कृपा के कारण ही मैं हूँ। He didn't say, okay, I'll forgive you. No. उसने ऐसा नहीं no. कहा कि ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। Justice has to punish न्याय को सजा मिलनी ही our चाहिए sin. हमारे पापों के लिए। So he punished Jesus on our behalf तो इसलिए हमारे बदले परमेश्वर ने यीशु को सजा to दी satisfy his justice. ताकि उसकी न्याय का जो पुष्टिकरण And है, once that justice is satisfied, और एक बार वो न्याय संतुष्ट हो गया, now he can show mercy अब वो हम पे दया दिखा सकता है on those who believe in Jesus. उन पर जो यीशु पे भरोसा करते, विश्वास Amen. करते हैं। आमेन। हालेलुया। आज प्रभु का कृपा के कारण आज हम बच गए, आमेन। उसका बच्चे हो गए, उसका जीवन मिला है, हम स्वर्ग जा रहे हैं। So don't take it lightly. तो इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। Amen. Amen. God did not bend his justice. No. परमेश्वर ने अपने न्याय को झुकाया नहीं है। नहीं. He didn't compromise on justice. परमेश्वर ने न्याय के ऊपर He समझौता didn't नहीं change किया है। his justice. परमेश्वर ने अपने न्याय को नहीं He बदला, punished Jesus. उसने यीशु को सजा दी। Amen. Amen. He punished Jesus for our sake. और परमेश्वर ने यीशु को हमारे खातिर सजा दी That the demand of justice is righteously paid for. ताकि न्याय की मांग जो है वो धर्मी रूप से पूरी की जाए। Amen. Amen. So that when we come to God, ताकि जब हम परमेश्वर के पास there आए will be no thought तो हमारे मन में कोई विचार न हो that I am a sinner. कि मैं पापी हूँ। प्रभु ने दया माया दिखाया, ऐसा नहीं है। God punished Jesus, परमेश्वर ने यीशु को सजा दी, and I believed in Jesus, और जब मैंने यीशु पे and विश्वास Jesus किया, is mercy and grace for me. और यीशु उसकी दया उसकी कृपा है मेरे लिए। Amen. आमेन। And so I can come boldly और इसलिए मैं पूरे धाड़स के साथ आ सकता हूँ without feeling condemned बिना किसी दोष भावना के, because someone has paid for it. क्योंकि किसी ने मेरी इस बात की भरपाई की है। If that is not paid, अगर उसकी भरपाई नहीं तुम्हारा हुई मन में है हमेशा कॉन्शियसनेस में रहेगा, प्रभु दया दिखा रहा, कभी भी पनिश कर सकता है, मैं प्रभु का कृपा है नहीं पनिश कर रहा है, मगर गुस्सा है तो कभी भी पनिश कर सकता। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। he doesn't want you to have that kind of relationship. परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका संबंध उसके साथ ऐसा हो। Amen. आमेन। कभी बदल जाएगा उसका मूड मालूम नहीं, अभी दया दिखा रहा है, मगर कभी गुस्सा आ गया ना फिर हमको पनिश कर देगा, बीमारी देगा, मार देगा। ऐसा नहीं कर सकता। Why? Justice is met. क्योंकि न्याय पूरा कर दिया गया है। Amen. आमेन। That's why you must hear such messages और इसलिए आपको ऐसे संदेश that सुनना you है are totally free from guilt, कि आप दोष भावना से पूरी तरह Free from आजाद हो जाए, condemnation, सारे दंड आज्ञा free से from आजाद हो judgment, जाए, न्याय से आजाद हो from जाए fear. और डर से आजाद हो जाए। Amen. आमेन। God wants that relationship. प्रभु ऐसा रिश्ता That you चाहता come है as a child. कि आप बच्चे के नाते जैसा आए। मैं वैसा तुम, आमेन। ऐसा चाहता है प्रभु। इसके लिए prodigal son, उड़ाव पुत्र, he removed that old. और उसने पुरानी बातें निकाल दी। I'm a sinner, make me a son. Shh, keep quiet. No, no. Put new clothes. नए कपड़े पहनाओ, The father had made the best robe. और पिता ने उसके लिए सबसे अच्छे The कपड़े robe of पहनाए, righteousness, the righteousness robe. और धार्मिकता का वो पहनाओ। The righteousness that God is. और परमेश्वर जो न्यायी The है, righteousness that the Father is. पिता जो न्यायी है, Put that robe उसने वो कपड़े उस पे and डाले, you stand before me और तू मेरे सामने खड़ा like है my own son, मेरे पुत्र के समान। like my righteousness. जैसे मेरी धार्मिकता है You're वैसे right. तुम सही हो। You don't need to feel ashamed. अब तुम्हें शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं। Amen. आमेन। Are you seeing this? क्या इस बात को आप देख रहे हैं? Now let me teach you about a favor.
अब मैं अनुग्रह के ऊपर आपको See, सिखाऊंगा। once you have the basics, then it will be very easy for you to जब- understand any message, or if someone is preaching wrong, you can discern. जब आपका बुनियादी सही है तो जो कोई आपको प्रचार कर रहा है या कोई गलत सिखा रहा है तो आपको समझ सकते हैं, परख सकते हैं क्या सही है क्या If you गलत है। don't know the basic foundation, अगर बुनियादी बातें ही आप नहीं जानते then you will not understand many things. तो फिर बहुत सी बातें आप समझ नहीं Then you पाएंगे will be confused. और फिर आप उलझन में रहेंगे। Most of us would agree हम में से बहुत इस बात से that सहमत life होंगे sometimes can be cruel and unfair. कि जीवन कभी-कभी हमारे प्रति बहुत ही बुरा हो सकता है। Though we may do the best, इसके बावजूद हम अपना उत्तम करते हैं, even when negative crises are going on, और जब नकारती बातें या संकट चल रहे हैं, but still sometimes our hopes and our dreams can still be crushed. फिर भी कभी-कभी हमारे आशाएं या हमारे सपने टूट जाते हैं। But there is something पर कुछ तो ऐसा है upon your life आपके जीवन के ऊपर which is called God's favor जिसे परमेश्वर का अनुग्रह कहा जाता है, that will always lift you up. जो हमेशा आपको ऊपर उठाएगा। Amen. Amen. You must know this. आपको ये बात जानना है That's why I'm going to teach you this. और इसलिए मैं आपको ये सिखाऊंगा। When you became born again, जब आपका नया जन्म हुआ, when we accept Jesus, जब हमने यीशु को स्वीकारा, the first thing that comes for you is God's favor. और सबसे पहली चीज जो आपके लिए आती है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। You must know this. आपको ये बात जानना है What is favor? कि अनुग्रह क्या है। It's a part of grace. ये कृपा का एक भाग है। So, the same Greek word is used for both. तो दोनों के लिए एक ही यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया So, है। the moment you believe in Jesus, जिस क्षण आपने यीशु पे विश्वास किया, God's favor is upon you. परमेश्वर का अनुग्रह आप पे आ जाता है That favor works for your benefit. और वो अनुग्रह आपके फायदे के लिए काम करता है। Amen. आमेन। It's there, और वो वहाँ है, always with you. हमेशा आपके साथ रहता It है, will never leave you. कभी आपको नहीं छोड़ेगा। But many are not aware of it, पर बहुत से लोग इस बात से अनजान so है, they are not taking advantage of God's favor. तो इसलिए परमेश्वर के इस अनुग्रह का वो फायदा नहीं उठाते। Favor means God's ability. अनुग्रह इसका मतलब परमेश्वर की क्षमता, What seems to be impossible for man, कि जो इंसान के लिए नामुमकिन लगता because of है, God's पर favor परमेश्वर के अनुग्रह के upon कारण your life, जो आपके जीवन पे है, if the impossible can become possible. नामुमकिन भी आपके लिए मुमकिन हो जाती है। Amen. आमेन। So you must activate favor always. इसलिए आपको इस अनुग्रह को हमेशा कार्यगत करना है। There is an advantage. इसका एक फायदा So है, take advantage of this favor. तो इस अनुग्रह का फायदा उठाइए। When they talk, this is not possible, और जब दुनिया कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, but you are conscious, पर आप इस बात से वाकिफ है this is not for me, कि ये मेरे लिए नहीं because I है, have God's favor. क्योंकि मुझ पर And परमेश्वर का favor अनुग्रह is है God's ability. और अनुग्रह परमेश्वर की When I am योग्यता है। weak, और मैं इसके साथ हूँ, When I am weak, और जब मैं कमजोर हूँ, because of favor, इस अनुग्रह I के am कारण strong. मैं बलवान हूँ। Amen. आमेन। That's why the Bible says, let the weak say, I'm strong. इसलिए बाइबल कहती है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूँ, Because of God's favor. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। Something plus point, कुछ तो फायदे के लिए, something advantage. कुछ आपके फायदे के लिए है। That's why you can never say, I'm weak. इसलिए आप कभी नहीं कह सकते कि मैं कमजोर हूँ। When you say I'm strong, और जब आप कहते हैं मैं बलवान you हूँ, activate God's favor or God's ability. तो परमेश्वर की योग्यता, उसके अनुग्रह को आप कार्यगत That करते in हैं your weakness कि आपके कमजोरी में भी flows His strength, His favor. उसकी ताकत, उसका अनुग्रह बहता है। Amen. आमेन। You must always say that. आपको हमेशा से ये कहना God's है favor is on my कि life. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पर है, God's favor is on my family. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे परिवार पे है, Because of favor, I'm blessed. और अनुग्रह के कारण मैं आशीर्वादित Because हूँ, of favor, I'm rich. अनुग्रह के कारण मैं अमीर Because हूँ, of favor, I'm prosperous. अनुग्रह के कारण मैं समृद्धि पे हूँ। That's what favor does. और यही अनुग्रह करता है। When crises come, और जब संकट आती you है never give up because you know तो आप हम नीचे नहीं रहेंगे, Favor क्योंकि आप जानते हैं is with you. कि अनुग्रह आपके साथ है। You know, suppose, for example, उदाहरण के लिए suppose someone says to you, कोई आपसे कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. फिक्र मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना. हर एक प्रॉब्लम मैं हूँ. वो तुम्हारे साथ ही चलते रहेगा. फिर तुम कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं मेरे को डर नहीं. वो बोला मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. वो सब देखभाल करेगा, सब ठीक हो जाएगा. ये मुमकिन नहीं है, वो बोला देखेगा. See, you have someone देखिए कोई तो So आपके that साथ gives you है, confidence तो ये आपको एक भरोसा देता है to say, no, I'll not fall. कि आप कह सकते हैं कि मैं नहीं गिरूंगा, Because he said,
क्योंकि उसने कहा है मुझसे Nothing will happen. कि कुछ नहीं होगा, I'm there for you. मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। Even if it becomes impossible, अगर नामुमकिन है तब भी I'm there. मैं हूँ ना, I'll make it possible. मैं ये मुमकिन कर दूंगा। When someone says that, जब कोई ऐसा कहता है you always have confidence. तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास You're not आता है alone. कि आप अकेले नहीं हैं। Amen. आमेन। And we become conscious that that favor flows. और हमें इस बात का एहसास होता है कि ये अनुग्रह बहता है। Many times we are not conscious बहुत से समय हमें इस बात की जागरूकता नहीं है that favor is with us. कि अनुग्रह हमारे साथ है। Now, let me show you that more, then you'll understand better. और दिखाऊंगा ताकि आप बेहतर समझ सके। Okay. So, what is God's favor? तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? You didn't pay for it. आपने उसके लिए कोई कीमत नहीं दी है It is undeserved, और ये हम जिसके लायक नहीं है, unearned. ये हमने कमाई नहीं You don't है, merit it. आप उसके गुणवंत नहीं It's है। God's gift to you ये परमेश्वर का तोहफा है because आपके you believed लिए, in Jesus. क्योंकि हमने यीशु पे विश्वास किया है। Amen. Amen. And this favor will always lift you up. और ये अनुग्रह हमेशा आपको ऊपर उठाएगा। You know, God wants best for your life. परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में उत्तम हो। And our efforts have always limitations. और हमारी कोशिशें हमेशा एक सीमा के अंदर But रहती है, God's favor has no पर limitations. परमेश्वर के अनुग्रह को कोई सीमा नहीं है। That's why he could say, और इसलिए वो कह पाया for men this is impossible. कि इंसान के लिए ये बात For नामुमकिन men है, this is not possible. इंसान के लिए ये बात संभव नहीं है। For men who don't have favor, इंसान के लिए जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं है, it's not possible. ये बात उनके लिए नामुमकिन है। But for those पर उनके लिए who are my favor, जो मेरे अनुग्रह के नीचे all हैं, impossible will become possible. सारी नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाएगी। Amen. आमेन। You must know this. आपको ये बात जानना है, You don't flow like them. आप उनकी तरह नहीं चलते, For natural man, क्योंकि जो नैसर्गिक इंसान without है, favor, अनुग्रह के बगैर है, it's not possible. उनके लिए बातें For a नामुमकिन spiritual है। man, पर एक आत्मिक with इंसान favor, जो अनुग्रह के all things नीचे become है, possible. सारी बातें उसके लिए मुमकिन है। Amen. आमेन। So never talk impossible language. तो इसलिए जो असंभव भाषा वो बात मत You करिए। can make impossible possible आमेन। आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते when you हैं activate favor. जब आप इस अनुग्रह को कार्यगत करते हैं। Every day you can say that, हर रोज आप ऐसा कह सकते हैं and you can live in the favor, the blessing, the ability, the power of God. और परमेश्वर के इस अनुग्रह में, उसकी क्षमता में, उसकी योग्यता में, उसके आशीर्वाद में आप जी You सकते must हैं। know one thing: आपको एक बात जानना God will है never forcefully do anything in your life. कि प्रभु आपके जीवन में कोई भी बात जबरदस्ती नहीं The करता। problem with believers is they think, प्रभु करेगा सब ठीक बात। ऐसा नहीं है। मैंने कल भी सिखाया, तुमको इच्छा दिया प्रभु ने, you have to make it happen. आपको इसे करना है, You have to agree आपको इससे सहमत होना है with His word. उसके वचन के साथ, Then it will happen. और तब वो बातें आपके जीवन में मुमकिन होगी। Agreeing shows और सहमत होना from your दिखाता will है you choose, कि अपने मर्जी से आप चुनते हैं, and because you have chosen that, और क्योंकि आपने वो बात चुना है that will come into your life. तो वो चीजें आपके जीवन में होंगी। Amen. आमेन। So every day you can live above life. तो हर रोज आप एक ऊपर वाला जीवन जी सकते हैं, It's possible. और ये मुमकिन है। By just saying this way, केवल ऐसा कहने से मुमकिन है God's favor is upon my कि life. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन Whatever I पर do, है। जो भी मैं The करता हूँ, favor will bless me. और ये अनुग्रह उसे आशीर्वादित करेगा। अगर मेरा हाथ से नहीं हो सकता, मगर मुझे डर नहीं, क्योंकि फेवर मेरे साथ है, तो हो सकता है। आमेन। That's the way it is. Did देखिए you ऐसा understand है। that? And Psalms 118:23 says, और भजन संहिता 118 this is कहता the है Lord's doing, कि ये परमेश्वर का काम है and it is marvelous in our eyes. और हमारे नजरों में महान है, आश्चर्यजनक है। You know, if you don't know what you have अगर जो आपके पास है उसे आप नहीं जानते, because of Jesus, पर यीशु के कारण, you cannot benefit, you cannot be blessed. तो उसके आपको फायदा नहीं होगा, आप उसका आशीर्वाद का आनंद नहीं उठा So पाएंगे। it's very important you must know it. तो बहुत जरूरी है कि आप जाने। Many are not aware बहुत से लोग उन्हें of the पता ही नहीं, supernatural favor of God. बहुत से लोगों को परमेश्वर का ये जो अलौकिक अनुग्रह उसके बारे में पता नहीं। they just say हम लोग अभी से हो गए, अभी क्या है, तकलीफ से, मुश्किल से, ऐसा नहीं है। You have an added advantage, आपके पास एक अधिक फायदा है which is called favor, जिसे अनुग्रह which कहा is called जाता God's है, ability, जिसे परमेश्वर which की is called योग्यता कहला God's जाती power. है, परमेश्वर का सामर्थ कहा that will जाता never है, leave you. जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। It doesn't see your merit. और ये आपके गुणों को नहीं No, देखता, नहीं,
It doesn't say whether you're deserving or not. ये नहीं No, देखता no. आप इसके लायक है या नहीं, It's a gift ये एक तोहफा है because you believed in Jesus. क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया इसलिए। Amen. Amen. And Jesus is that mercy, Jesus is that grace, Jesus is that favor. और यीशु ही वो दया है, वो अनुग्रह है, वो कृपा है। Today, because of Jesus, आज केवल यीशु के कारण, as we were praying, Holy Spirit gave that prayer. और जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने प्रार्थना दिया We are living because of Jesus. कि हम यीशु के कारण ही जिंदा है। It's His life we are living, ये उसका जीवन है जो हम जी रहे हैं, not our life. हमारा जीवन Our नहीं। life is a fallen life. हमारा जीवन तो एक गिरा But हुआ when we जीवन believed है, in Jesus, पर जब हमने यीशु पे His विश्वास life किया, came into our life. आमीन, उसका जीवन हमारे जीवन में आ गया। And so we were dead, now we are alive. और इसलिए जब हम मर चुके थे पर अब हम जिंदा है। Every moment you must know this. हर क्षण आपको ये बात जानना आज मैं है। जिंदा हूँ स्वर्ग के नजर में, परमेश्वर के नजर में, क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन मुझ में है। आमीन, Amen. आमीन। Otherwise I was a dead man. नहीं तो मैं एक मरा हुआ इंसान था। You read in the Bible in Ephesians, आप इफिसियों में पढ़िए बाइबल में, where Paul very clearly teaches us जहाँ पौलुस हमें what बड़े you साफ were से before. सिखाता है कि हम पहले क्या You were थे। in sin, you were dead, हम पाप में थे, हम मरे हुए थे, living in sinful flesh, एक पाप में शरीर में जी under रहे थे devil's dominion. और शैतान के राज्य के नीचे थे। But God, पर परमेश्वर ने, that is what made a great change. और इसी बात ने बड़ा बदलाव लाया It है। says, but वो God, कहता है पर परमेश्वर, not you, तुम नहीं, but God did पर everything. परमेश्वर ने सब कुछ किया। God did everything. परमेश्वर ने सब कुछ किया। Amen. आमीन। He was showing them what they were before और पौलुस उन्हें दिखा रहा था कि वो पहले क्या and थे what they are now. और वो अब क्या है, And it's only because of God. और ये केवल परमेश्वर के कारण मुमकिन है। Amen. आमीन। How grateful we should be to Jesus. और यीशु के हम कितने आभारी होने चाहिए। Do you thank Him every day? क्या हर रोज आप उसे धन्यवाद बोलते That हैं today you are alive. कि आज आप जिंदा हैं, You have the heaven life आपके अंदर स्वर्ग का जीवन because है, of Jesus. केवल यीशु के कारण। Amen. आमीन। Every day I say that. और हर रोज मैं ऐसा कहता हूँ। When I turn to Jesus, I say, it's your life I'm living. जब मैं यीशु की ओर देखता हूँ तो कहता हूँ, यीशु तेरा जीवन मैं जी रहा जो हूँ। आज मैं जिंदा हूँ परमेश्वर की नजर से, आज तुम्हारा जीवन के कारण। आमीन। Amen. Amen. और यही जीवन मुझे स्वर्ग लेके जाता है। दूसरा कोई भी जीवन स्वर्ग नहीं लेके जा सकता है। Only this life. केवल यही जीवन। Amen. Amen. Every day you must thank Him हर रोज आपको उसे धन्यवाद also thank देना our है, Father. और पिता को भी धन्यवाद Thank you, कहना Father, है कि धन्यवाद for पिता, sending Jesus for यीशु me. को भेजने के लिए मेरे लिए। Say that daily. ऐसा हर रोज बोलिए Don't take it for granted. और उसे यूं ही हल्के में मत लीजिए। वो जीवन उसने अपना जान दे के दिया आपने। Amen. 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 The most costliest. और सबसे मूल्यवान, And- अनमोल, It was so painful. और वो बहुत ही दर्दनाक था उसके लिए। Okay. So the grace of God is the favor of God. तो परमेश्वर का दया ही परमेश्वर का And अनुग्रह है। remember one thing. और एक बात The याद favor रखिए of God always causes good things to happen in your life. कि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे जीवन में अच्छी बातें ही लाता है। Amen. Amen. It will never do bad. कभी भी कोई बुराई नहीं The करता। favor of God will always do the best. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए हमेशा उत्तम बातें ही करेगा। And it can be done through faith when you activate. और ये विश्वास के द्वारा किया जा सकता है जब आप उसे कार्यगत When करते you are हैं, conscious. जब इस बात के प्रति आप जागरूक When you हैं, become conscious, you are actually taking advantage of favor. और जब आपको इस बात का एहसास होता है तो आप इस अनुग्रह का फायदा उठा सकते You know, हैं। there's a difference between natural favor और नैसर्गिक अनुग्रह and supernatural favor. और अलौकिक अनुग्रह के बीच में फर्क Natural है। favor must be earned. नैसर्गिक अनुग्रह आपको कमाना पड़ता है। Amen. Amen. It has to be earned. उसे आपको कमाना पड़ता है You must merit it. कि आपको उसके गुणवंत You must होना deserve है, it. आपको उसके लायक बनना होता है। But God's supernatural favor is a gift. पर परमेश्वर का अलौकिक अनुग्रह एक तोहफा है। Natural favor may say, if you work hard enough, और for a long time, नैसर्गिक अनुग्रह कहेगा बहुत लंबे समय तक अगर तुम काम करोगे maybe you'll be in favor. Some people may like you. तो हो सकता है फिर कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, But that acceptance must be maintained. पर उसको आपको स्वीकार्य जाने के लिए हाँ? आपको अपने आप को Suppose बनाए किसने रखना तुम्हारे पड़ेगा। पे दया माया दिखाया क्योंकि तुम भी अच्छा सलाम, और एक दिन बोला नहीं सलाम करता, बोला ऐसा क्या, जा आज से फेवर में नहीं तो मेरा निकल जाओ। Isn't it? है ना? So you have to maintain it, no? तो आपको ये रिश्ता बनाए रखना पड़ता है। रोज सलाम करने पड़ेगा, सलाम सा, हाँ ठीक है मेरा कृपा है, चलो इसको दे दे रे। हाँ, दूसरा टाइम क्या मांग, अरे ऐसा कैसे आता है क्या, आज से फेवर कैंसल। So you have to maintain it. देखिए फिर आपको ये बनाए रखना पड़ता है। But that is not according to God. पर परमेश्वर के अनुसार ये ऐसा नहीं God's है। favor is God's gift to you. Amen. It is unearned, undeserved, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए एक तोहफा है। without merit, इसे आप favor. बिना किसी गुण के या बिना किसी चीज के कमाते हैं, ये उसकी तोहफा है आपके लिए। See, when I was speaking about mercy, और जब मैं दया के बारे में you बात must कर also रहा था realize, तो आपको इस बात का भी you know, एहसास many होना times we चाहिए made mistakes. कि बहुत से समय हमने बहुत गलत किया है। Hello?
गलत किया है, बट फिर भी कुछ हुआ नहीं, क्यों? Since God is just, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, तुरंत पनिशमेंट आना चाहिए था, isn't it? है ना? हेलो, because God is very just, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही न्यायी है, He has to punish. उसे सजा देनी ही होती है। But many times we were not punished. पर बहुत से समय हमें सजा नहीं मिली हमारी गलतियों Why के was लिए। that? तो ऐसा क्यों Did हुआ? God forget? क्या प्रभु उसे भूल गया? Didn't He know? क्या वो नहीं जानता? He knows everything. वो सब कुछ जानता He है, knows all. वो सब कुछ sees जानता all, है, वो सब कुछ hears all. देखता है, सब कुछ सुनता है। Then how did you escape justice? तो फिर आप न्याय से कैसे बच गए? Because of mercy. उसकी दया के कारण। Amen. Amen. वो दया के कारण हम लोग बच गए। Amen. गलती करके भी हमने एहसास नहीं किया रहेगा, तुमने गलती करके भी तुमको आशीर्वाद मिला, कभी कभी ऐसा भी हुआ है। एक्चुअली तुमने गलती किया, तुमको सजा मिलना चाहिए था, पर तुम देखता है कि उस टाइम पे तुमको आशीर्वाद मिल गया और तुमने कभी सोचा भी नहीं, हाउ कम आई गॉट आशीर्वाद, आई शुड हैव बीन पनिश्ड। तो मुझे तो सजा मिलनी चाहिए थी। यू फॉरगॉट दैट। आप इस बात को भूल गए। दैट वाज गॉड्स मर्सी। पर वो परमेश्वर का दया था। Amen. Amen. But don't take advantage पर इस दया का गलत फायदा मत of His उठाइए। grace and mercy and favor in negative way. उसकी दया के अनुग्रह के कृपा का गलत फायदा मत उठाइए। मैं कुछ भी किया था कुछ नहीं करेगा, no. नहीं, ऐसा नहीं। God is not all suffering, but God is long suffering. परमेश्वर लंबे समय के लिए सहनशील करता है। मतलब उसमें भी समय है। Amen. Amen. So you must come back. तो इसलिए आपको लौट के आना है। You cannot be far away always. हमेशा से दूर नहीं रह Always सकते। do the same wrongs. हमेशा वही गलत काम नहीं And कर expect सकते nothing will happen. और फिर उम्मीद करें कि कुछ नहीं होगा। No. नहीं, ऐसा See, नहीं। God has to come intervene. देखिए, परमेश्वर को दखल देना ही पड़ता Otherwise है, you'll walk in the way of a sinner. नहीं तो फिर आप एक पापी के रास्ते पे ही चलते रहेंगे। Amen. Amen. If you don't cut off, अगर आप उसे तोड़ेंगे नहीं you'll be walking there rather than here. तो फिर आप वहां अंधकार में ही चलते रहेंगे। Okay, let's come back here. अपने विषय पे आएंगे। So grace is unmerited favor. तो इसलिए कृपा ऐसा अनुग्रह है जिसे हमें Grace is the कमाया good नहीं, that we receive, और कृपा ये भलाई है जो हम पाते but हैं, though we don't deserve. इसके बावजूद हम उसके लायक नहीं हैं। Mercy is when we don't receive the bad, दया वो है जब हम बुरे चीज नहीं though we पाते, deserve. इसके बावजूद हम उस बुरे के योग्य है। Amen. Amen. That's why we have experienced God's mercy many times, इसलिए हमने परमेश्वर की दया को बहुत बार अनुभव किया है, even without being aware of it. इसे न जानते हुए भी हमने उसका अनुभव When लिया we है। didn't receive the bad, though we deserve जब हमें that we deserved. जब जिस बुरे के हम लायक है वो बुराई हमें नहीं मिली, तब Amen. हमने उसके दया का अनुभव लिया है। We didn't get the bad that we deserved. और जो बुरा जिसके हम लायक थे वो हमें नहीं मिला। और तुमने कभी सोचा नहीं उसके बारे में. Okay, this was God's mercy. ये परमेश्वर की दया ही थी। Now all this will open your mind. अब ये सारी बातें आपके मन को खोल देगी। Now, listen to this now. अब Now, सुनिए। whatever good future God has for you, अब जो भी अच्छा भविष्य परमेश्वर के पास आपके लिए है, for your life, आपके जीवन के लिए, it cannot be accomplished by our own. वो अपने आप से पूरा नहीं होगा। No. नहीं, There are things that God wants you to do. ऐसी कुछ चीजें जो प्रभु चाहता है आप करें। Maybe supernatural things, हो सकता है कुछ अलौकिक बात है, but you cannot do without Him. पर उसके बगैर हम उसे नहीं कर पाएंगे। So we need God. तो इसलिए हमें परमेश्वर We की need His जरूरत है, favor. उसकी अनुग्रह की जरूरत है। Amen. Amen. If you don't want God, अगर आपको प्रभु नहीं चाहिए, the things that God wants you to do, तो जो प्रभु चाहता है कि आप चीजें करें, you'll not be able to do आप without Him. उसे प्रभु के बगैर नहीं कर पाएंगे। जो प्रभु से दूर जाते हैं, जो प्रभु का इच्छा है तुम्हारा लिए, तुम वो नहीं कर सकते हो. If you can do without Him, you will take the glory. अगर आप उसके बगैर वो कर पाए तो सारा महिमा अपने आप के लिए ले लेंगे। Amen. Amen. No. ऐसा नहीं है। So God has great plans for you. Remember इसलिए this. परमेश्वर के पास आपके लिए महान योजना He has है, the best for you. सबसे उत्तम है आपके लिए उसके पास। But remember, पर याद you रखिए, can't do it without Him. आप उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते। You must always activate the favor of God. आपको हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह को कार्य में लाना है। Only by His favor, केवल उसके अनुग्रह के you द्वारा will be able to accomplish आप वो सारी बातें हासिल कर the सकते destiny, हैं। the calling that God has for you. वो नियति जो बुलाहट प्रभु ने आपके लिए रखा है वो सब कुछ। Amen. Amen. Otherwise, tomorrow you will boast. नहीं तो कल आप अपनी बड़ाई करेंगे। मैंने किया, मैंने उपास प्रार्थना किया, मैं रो प्रेयर किया, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया. No. नहीं, God does not give glory to any man. प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता। So God doing for us is His favor. तो इसलिए प्रभु जो हमारे लिए करता है ये उसका अनुग्रह So है। God has put that favor on your life. तो प्रभु ने वो अनुग्रह आपके जीवन पे रखा है।
that can open doors जो दरवाजों को खोल सकता है, that you can't open. जो आप नहीं खोल पाएंगे। Amen. Amen. जो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा वो प्रभु का फेवर वो खोलेगा। Amen. If you activate that favor. अगर इस अनुग्रह को आप कार्यगत करें। Activating favor is trusting on Him. अनुग्रह को कार्य में लाना मतलब उस पे भरोसा Not करना। activating favor is trusting on yourself. और अनुग्रह को कार्य में नहीं लाना इसका मतलब अपने आप पे भरोसा मैं करना। कर सकता हूँ। There is where you fail. और यहीं पे हम हार जाते हैं। So the more you're conscious of favor, तो जितना ज्यादा इस अनुग्रह को लेके आप जागरूक रहते you're हैं, trusting Him तो आप परमेश्वर पे भरोसा and कर you're रहे giving Him हैं the glory. और आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। Amen. That's the Amen. way Christian must live. और एक मसीह को ऐसा ही जीवन जीना है। When you're conscious of God's favor, और जब परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति आप He will make जागरूक you होते to हैं, stand above others. तो वो दूसरों के ऊपर हमें खड़ा करेगा। Amen. Amen. See, God wants that you stand above others. देखिए प्रभु चाहता है कि आप दूसरों से ऊपर खड़े See, रहें। God wants to bless you on this earth. और इस धरती पे प्रभु आपको आशीर्वादित करना चाहता है। See, many think about heaven. बहुत से लोग स्वर्ग के See, बारे में heaven सोचते हैं। is a gift स्वर्ग एक तोहफा है for all of us. हम सभी के लिए एक Because दान we are है, His child. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। You don't have to do anything. हमें कुछ करने की You're जरूरत just नहीं, believing. केवल उस पे विश्वास करना Heaven है becomes a gift. और स्वर्ग हमारा दान तोहफा बन जाता है। But God wants you to be blessed on this earth. पर प्रभु चाहता है इस धरती पे भी आप आशीर्वादित हो He wants to make you a table of blessing. और वो आपको आशीर्वादों का Before मेज the बनाना spiritual चाहता है enemies. अपने इस आत्मिक शत्रुओं के सामने। Amen. Amen. And that should be your desire. और यही आपकी भी अभिलाषा होनी मैं चाहिए। स्वर्ग में आने के बाद ना मेरे को सब आशीर्वाद दे। किसके सामने आशीर्वाद? पूरा स्वर्गीय आशीर्वाद है। Amen. You want it here. वो आपको वो यहाँ चाहिए। Amen. Amen. He wants to make you a table of blessing before the spiritual enemies. और इस आत्मिक जो शत्रु है उनके सामने प्रभु आपको एक आशीर्वाद का मेज बनाना चाहता Why? है। क्यों? Because we are showing by that क्योंकि हम ऐसा that दिखाते what हैं Jesus did कि जो यीशु ने is किया not in vain. वो व्यर्थ नहीं है। Amen. Amen. डेविल को वही बताने का क्या तुम्हारे लोगों को आशीर्वाद, क्या तुम्हारे प्रभु ने क्या इतना कर, कुछ नहीं, no. God will never let that happen. प्रभु कभी ऐसा होने That's नहीं why in देगा। the coming days और इसलिए आने वाले दिनों में this name of Jesus will be exalted. Amen, ये यीशु का नाम सबसे ऊंचा उठाया जाएगा। Amen. Amen. And what Jesus did for you और जो यीशु ने आपके लिए will be किया है marveled by everyone. और सब लोग उसे देख के हैरान होंगे। God won't take us to heaven प्रभु हमें यूं ही स्वर्ग नहीं लेके till जाएगा His name is lifted even on this earth. तब तक जब तक इस धरती पे उसका नाम ऊंचा उठाया ना His जाए। sacrifice will not go waste. उसका बलिदान यूं ही व्यर्थ नहीं What जाएगा He did on the cross और जो उसने क्रूस पे किया will never go waste. वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। Amen. Amen. God is going to lift that name. प्रभु उस नाम को ऊंचा उठाएगा। उसने जो हमारे लिए जान दिया, सब किया, हमको दबा के रखने के लिए, शैतान के लिए नहीं है। No. नहीं, He wants to make you a blessing. वो आपको एक आशीर्वाद बनाना Not चाहता in है। heaven. स्वर्ग में The नहीं, whole heaven is a blessing. और पूरा स्वर्ग It's ही a free आशीर्वाद gift. है, वो एक मुफ्त तोहफा है। Amen. Amen. On this earth. पर इस धरती पर भी Do you have that kind of heart? क्या ऐसा मन Do है you tell the आपका? Lord that way? क्या ऐसा आप प्रभु से कहते I tell हैं? the Lord, मैं प्रभु से कहता हूँ make me a blessing कि मुझे एक आशीर्वाद before the बना spiritual enemies. इस आत्मिक शत्रुओं के सामने, Let the devil know ताकि शैतान what जाने Jesus paid for कि जिस बात की यीशु ने is not भरपाई दी है a beggar's life, वो एक भिखारियों का जीवन नहीं है, a cursed life. वो एक श्रापित जीवन A नहीं downtrodden है, life. एक नीचे गिरा हुआ It's a जीवन नहीं blessed है, life. वो एक आशीर्वादित जीवन Uplifting है, life. एक ऊपर वाला Exalted जीवन है, life. एक बड़ा वाला जीवन है। Amen. Amen. प्रभु ने जो किया हमारे लिए, क्या दबा के रखने के लिए, गरीब भिखारी बनाने के लिए, ऐसा इसके लिए उसने मारा क्या? हेलो, unless you have a heart like a father like this, और जब तक आपके पास पिता का ऐसा हृदय न हो, you cannot please God. आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। God wants that Jesus name be lifted up. प्रभु चाहता है कि यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा उठाया जाए। When you are healthy, जब आप when you are सेहतमंद serving हैं the Lord, और जब आप प्रभु की सेवा when you कर are रहे coming हैं, blessed, जब आप आशीर्वादित it होकर is आते हैं, exalting His name. तो ये यीशु के नाम को ऊंचा उठाता I'm है। all this because of Him. और मैं ऐसा हूँ क्योंकि यीशु के कारण। Amen. Amen. Because of Him. यीशु के कारण। Did He die and pay and suffer to give a downtrodden life? क्या वो इसलिए हाँ, तो मरा, बोलो। इतना पीड़ा उठाया ताकि हम एक नीचे या तुच्छ जीवन जिए? हम दया करो प्रभु, कुछ ऐसा जीवन देने के लिए इतना प्रभु ने मरा, मार खाया, थूक खाया, सब किया इसके लिए? What an insult! कितना बड़ा अपमान है Isn't ये, it? है ना? Will God like it? क्या प्रभु को ये बात अच्छी लगेगी? Did He pay for this? क्या इन बातों के लिए उसने इतना बड़ा और कीमत दिया? डेविल वही सबका तमाशा करता है। ये जीवन दिया है तुम्हारा प्रभु ने, और ये जीवन के लिए वो क्रूस पे मरा। उस सच्चा मेरे लोग है।
कुछ नहीं करके भी सब मिलता है. दारू पियो, मजा करो, सब पैसा भी है, सब कुछ है. हेलो. So the Lord is not coming तो इसलिए प्रभु अब with this नहीं आ kind रहा of है. mentality church. अगर ऐसी कलीसिया की सोच है तो नहीं आ रहा है. दया माया करो. No. So let that favor work on your life. तो इसलिए इस अनुग्रह को आपके जीवन में काम करने That दीजिए favor will lift you up. और ये अनुग्रह आपको ऊंचा उठाएगा. Favor will cause good thing to happen in your अनुग्रह life. आपके जीवन में अच्छी बातों को लाएगा. Favor will take you from the background to the foreground. अनुग्रह आपको पीछे से आगे लेके जाएगा Favor will give you preferential treatment. और अनुग्रह आपको पहला स्थान देगा. Things that you don't deserve. ऐसी बातें जिसके आप लायक नहीं Yet हैं, you'll see you become deserving. आप देखेंगे उन बातों के आप लायक बन जाते हैं. You keep honoring God, और परमेश्वर को आप सम्मान देते रहेंगे, believing in God, परमेश्वर पे भरोसा करते रहेंगे, expecting great things from God. उससे बड़ी बातों की उम्मीद करते रहेंगे. The favor of God in your life will cause the right people to come to you. तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में सही लोगों को लेके आएगा. Amen. आमीन. Having favor doesn't mean you won't have challenges. और अनुग्रह का होना इसका ये मतलब नहीं जीवन में चुनौतियां नहीं आएगी. No, don't नहीं, think favor मतलब problem ही नहीं आएगा. No, ऐसा that is नहीं wrong. है. ये गलत सोच है. That's why I want to clear this. और इसलिए ये बात मैं स्पष्ट करना If चाहता I हूँ. don't make it clear, अगर मैं ये बात साफ ना you करूँ will be thinking favor मतलब ना एक भी problem नहीं आएगा. अभी से मरने तक कुछ भी ऐसा नहीं है. That is not what favor does. और अनुग्रह ऐसा नहीं है. So having favor does not mean you will have no challenges. तो अनुग्रह का होना ये मतलब नहीं कि चुनौतियां नहीं But आएगी. favor is what's going to keep the challenges from defeating you. आमीन. पर आपका ये अनुग्रह आपको इन चुनौतियों से हारने से दूर रखेगा. Amen. आमीन. Problems को नहीं निकालेगा. Problems से तुमको छुटकारा देगा. आमीन. Amen. Amen. When Jesus said, "Let us go to the other और side," जब यीशु ने कहा हम झील के उस पार जाएं, though Jesus said the storm came, इसके बावजूद यीशु ने ऐसा कहा तब भी आंधी तूफान आई, but He calmed the storm पर यीशु ने उस आंधी को शांत कर because दिया of Jesus, the favor of God. क्योंकि यीशु के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह So था. challenges will come. तो इसलिए चुनौतियां आएंगी, The favor will not take away the challenges, पर अनुग्रह उन चुनौतियों को but निकालेगा the नहीं. favor will show पर अनुग्रह ये दिखाएगा that these things cannot defeat you. कि ये चुनौतियां आपको हरा नहीं सकती. You'll become an overcomer. आप इसके ऊपर जय You'll be पाएंगे, above the इन problems. परेशानियों के ऊपर रहेंगे. Amen. आमीन. Did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? ये प्रेयर रॉन्ग है. अभी से ना मरने तक सब प्रॉब्लम निकाल दो. ऐसा कभी नहीं होएगा तुम्हारी लाइफ में. और बिलीवर का वही प्रेयर है. आज से मरने तक प्रभु एक भी कीड़ा नहीं आने मतलब बीच में. मैं ऐसा शांत से चलना चाहिए. ऐसे सब नहीं होता है. ये सब टाइम पास प्रेयर है. बहुत क्रिस्ती लोग कर रहे हैं बहुत सालों से साल. कुछ नहीं होता है. And these are the people who get attacked. और यही लोग हैं जिन पे हमला होता है. Challenges. See what Jesus said. यीशु ने क्या In this कहा world you'll have troubles. कि इस धरती पे तुम्हें परेशानियों का सामना Didn't he करना say- पड़ेगा, है ना? कहा ना उसने? You cannot escape troubles. आप परेशानियों से बच नहीं सकते. We are on earth, not in heaven. हम इस धरती पे अभी भी है, स्वर्ग में नहीं. Troubles will come. परेशानियां आएंगी, But be of good cheer. पर आप धाड़स बांधो, खुश Because रहो, God's favor is upon your क्योंकि life. परमेश्वर का अनुग्रह आप पे But जीवन that पे है. crisis or that trouble will not defeat you. और वो परेशानियां, वो संकटें आपको हरा नहीं सकती. That's the promise. और यही उसका अभिवचन है. Amen. आमीन. When Jesus said, "Let us go to the other side," challenges came. और जब यीशु ने कहा हम झील के उस पार जाए तो परेशानियां आई, But the storm couldn't drown them. पर वो आंधी उन्हें डुबा नहीं That's पाई. the favor of God. और यही परमेश्वर का That is अनुग्रह है. Jesus with us. और वो यीशु हमारे साथ है. Amen. आमीन. You know what favor can do? और जो अनुग्रह कर Within सकता a है moment. एक क्षण में, You can't do even more than 50 years if you do that. और 50 से भी ज्यादा साल में आप वो बात कर नहीं पाएंगे. And let me tell you, और मैं आपसे कहना you चाहूंगा, can't keep a favored man down. जो एक व्यक्ति जिसके ऊपर अनुग्रह है आप उसे नीचे दबाए नहीं रख सकते. Hello? You can't keep a favored woman down. एक अनुग्रह के से भरी स्त्री को आप नीचे दबाए नहीं रख सकते. नहीं. फेवर उनको ऊपर खड़ा करेगा. आमीन. But if they don't know, पर अगर वो इस बात से अनजान है, ऐसा persecution आएगा ना सब. This is one of the reasons और यही एक कारण है that God's ability is not able to work in your कि life. परमेश्वर की योग्यता आपके जीवन में काम नहीं कर पाती. Never accept this. कभी भी इन बातों को स्वीकारिए मत. There is favor. अनुग्रह है, You cannot be defeated. आप हराए नहीं जा सकते. Challenges will come. चुनौतियां आएंगी,
But because of favor, पर इस अनुग्रह के कारण you will not be defeated by मैं challenges. इन चुनौतियों से हार नहीं मानूंगा। Amen. Amen। Remember, you are a favored person. याद रखिए आप एक अनुग्रह से भरे हुए व्यक्ति No हैं one can put you down forever. और कोई भी आपको कभी भी नीचे नहीं गिरा सकता। Amen. Whether it's a man or woman. चाहे वो इंसान हो या स्त्री हो, पुरुष हो या स्त्री You हो। may have many obstacles, हो सकता है बहुत सारी अड़चनें situations आएंगी, that happen that is not fair. हालतें ऐसे होंगी जो कि सही That नहीं है। doesn't mean you don't have favor. इसका ये मतलब नहीं कि आपके ऊपर अनुग्रह नहीं You are है, not taking advantage of favor. आप उस अनुग्रह का फायदा नहीं उठा रहे हैं। Because see, if I don't tell this, the devil will tell you. क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो शैतान आपसे कहेगा मास्टर बोलता फेवर है, कितना प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारे लाइफ में, इसका मतलब तुम्हारा फेवर नहीं है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? That's why I'm telling you beforehand. इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, Because the devil is very clever. क्योंकि शैतान बहुत होशियार है He'll keep on speaking contrary to God's word. और परमेश्वर के वचन के खिलाफ ही वो हमेशा बात करते रहता So है। remember this, तो इसलिए याद because रखिए, you may be going through crisis. हो सकता है आप परेशानियों That से doesn't गुजर रहे mean you don't have favor. हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके ऊपर But अनुग्रह maybe you नहीं don't है, know. पर बहुत से लोग इस बात You're को not नहीं conscious. जानते, इस बात का उनको You're not एहसास नहीं activating है, favor. वो विश्वास को कार्य So में नहीं favor ला is not able to रहे, help you. इसलिए अनुग्रह आपकी मदद नहीं कर पा रही है। Amen. Amen। But when you activate favor, पर जब आप अनुग्रह को you will कार्यगत not करते stay हैं there, you will not be there down always. तो वहाँ आप नीचे ही हमेशा नहीं रहेंगे, Because of favor, you're going to rise up. अनुग्रह के कारण आप जरूर ऊपर आएंगे। Amen. Amen। Hello, church. No one can put you down. कोई भी आपको नीचे नहीं डाल सकता, Don't accept it. इस बात को स्वीकारिए Let me मत। give you one incident and I'll close. और एक घटना बताऊंगा फिर हम You know समाप्त about करेंगे। young Joseph. आप नौजवान यूसुफ के बारे में जानते He हैं was sold as a slave. और उसे गुलाम के रूप में बेचा गया था। His beginning was as a slave. उसकी शुरुआत एक गुलाम के रूप में हुई थी। Having no money, पैसा नहीं no था, home, घर नहीं no था proper clothes, और ठीक कपड़े नहीं थे, nothing. कुछ भी नहीं था उसके पास। You are sold as a slave. एक गुलाम की तरह उसे You know, बेचा a slave गया has nothing. और एक गुलाम के पास कुछ भी नहीं होता है, शून्य। Yet God Himself calls this man इसके बावजूद परमेश्वर खुद इस व्यक्ति को बुलाता a है successful man. कि ये एक सफल इंसान है। God calls him a successful man. प्रभु उसे सफल कहता है। Who would call a slave a successful man? कौन एक गुलाम को एक सफल व्यक्ति या इंसान कहेगा? Yet God says फिर भी प्रभु कहता है in His own words उसके अपने शब्दों में that Joseph was a successful man. कि यूसुफ एक सफल इंसान था। In Genesis 39:1-2. उत्पत्ति 39:1-2 में You know, Joseph was taken to Egypt. और यूसुफ को मिस्र में लेके गया He was bought by an officer और वहाँ पे एक सूबेदार ने उसे खरीदा from the Pharaoh's team, और फेरो जो फारून था उसके टीम में से, who was the king of Egypt. और जो उस समय मिस्र का राजा And the था। Bible says और बाइबल the कहती है Lord was with him. कि प्रभु यूसुफ के The साथ था, Lord was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के The साथ था Lord being with you और प्रभु उसके is साथ था। God's favor with you. इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। We look for this is that is there, this money is there, name is there. हम चीजों की ओर देखते हैं, नाम है, शौहरत है, वो ये कभी चीज है। जाएगा बोल नहीं सकता, पर प्रभु तुमको कभी नहीं छोड़ेगा. Amen, Amen. amen। When the Lord is with you, और जब प्रभु आपके साथ है, everything can come to you. सब कुछ आपके पास आएगी। So make him as the most important person in your तो life. इसलिए प्रभु को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति The Bible बनाइए। says बाइबल the Lord कहती was है with Joseph. कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। Say whether you're poor or rich, देखिए अमीर हो या गरीब हो, if you believe in Jesus, अगर आपने यीशु पे विश्वास God's किया favor is है upon your तो life. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर so है he succeeded in everything he और did. इसलिए हर काम जो उसने किया उसमें उसने सफलता पाई। And he was a slave that time. और उस समय वो एक गुलाम था। And verse 3 says, और तीसरा वचन कहता है even Potiphar noticed this. कि पोटीफर ने भी इस बात पे गौर किया, ये आदमी में कुछ तो भी है. ये स्लेव है पर कुछ तो भी है इसमें. See, he says देखिए वो कहता है that the Lord was with him कि परमेश्वर यूसुफ के and साथ giving था him success in everything he did. और हर काम जो वो करता है उसमें उसे सफलता देता See, है। he also saw देखिए उसने भी देखा इसमें कुछ तो भी खास बात है. ये स्लेव है, जीरो है, पर जो भी करता है ना आशीर्वाद होता है उसमें. Then he realized और फिर उसे एहसास हुआ that success is because the Lord is with him. कि ये सफलता इसलिए क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। Amen. Amen। Never forget that. कभी भी इस बात को The मत Lord is भूलिए with you. कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ You know, है the world's way of success is merit और दुनिया की सफलता का मार्ग है आपके गुणों को देखकर or some deserving. या अगर आप किस चीज के लायक है उसे देखकर, It focuses on what you do. और ये उस पे ध्यान देता है कि आप क्या करते But हैं। God's way of success is just contrary. पर परमेश्वर का सफलता का मार्ग एकदम It's अलग based है। on unmerited favor. ये उसका कृपा है जिसके हम लायक You नहीं can't earn हैं, it, you can't deserve आप it. उसे कमा नहीं सकते, उसके लायक It's नहीं बन because it's सकते, given as a free gift. क्योंकि उसने हमें ये मुफ्त में एक तोहफा दिया है। Amen. Amen। So remember, तो इसलिए याद रखिए
success is the result of who you have, कि आपके पास क्या है उसका ही परिणाम सफलता है, not what you have. क्या आपके पास क्या है उसका परिणाम So नहीं है, what you have can go anytime. क्योंकि जो आपके पास है वो कभी भी छोड़ के जा सकता But है, real success is पर who असली में you सफलता have. वो है जो आपके अंदर है। The Lord was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ था, Amen. Amen. And he became the most successful man. और उस भूमि का सबसे सफल इंसान And वो the Bible बना, says और बाइबल कहती है he became so great, कि वो इतना बड़ा बना like next to the Pharaoh. कि फारून के हाथ के नीचे दूसरा इंसान उस पूरे मिस्र में वही था। Amen. Amen. Do you have the presence of the Lord? क्या आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है? Yes. हाँ है। The Spirit of God is in you. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। Amen. Amen. So, because you have the presence of तो God, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की the उपस्थिति Lord is है, with us, परमेश्वर हमारे साथ and है, this presence of God will make you a success. और ये परमेश्वर की उपस्थिति हमें सफल So the बनाएगी। Lord with you equals तो success. परमेश्वर जो आपके साथ है वो ही आपके सफलता की बराबरी The है। Lord with you equals success. परमेश्वर जो आपके साथ है यही आपको सफलता The के बराबर Lord with बनाता you है, is not because you deserve. और इसके लिए नहीं क्योंकि आप उसके लायक है, No. नहीं, It's because of His favor. ये इसके लिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। Having believed in Jesus. जब आपने यीशु पे विश्वास किया तभी अनुग्रह आपको मिला। Amen. Amen. The Lord's presence equals to success. परमेश्वर की उपस्थिति ही सफलता के बराबर प्रभु है। का उपस्थिति है मेरे ऊपर, इसके लिए मैं सक्सेसफुल हूँ। ऐसा तुम रोज बोलो, you'll become successful. तो आप खुद सफल हो जाएंगे। Every day. हर रोज ऐसा When you're बोलिए। going to school, अगर आप स्कूल जा रहे say हैं God's favor is upon my life. तो बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पर I'll be है, in favor with the teachers. और जो टीचर है उनका I'll be in अनुग्रह favor with मुझ the पर है, students. और जो मेरे साथी विद्यार्थी When हैं you go उनके to अनुग्रह work, में है। जब आप काम पे say, जाते I'm in हैं favor तो बोलिए मुझ पे अनुग्रह my है boss. मेरे बॉस के साथ, God's favor is working in my life. और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन And में it's काम कर blessing रहा me. है और मुझे आशीषित कर रहा God's है। favor is prospering me. परमेश्वर का अनुग्रह मुझे God's समृद्धि दे favor रहा is है, healing me. परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चंगाई दे रहा है। Amen. Amen. You can use favor anywhere. इस अनुग्रह का इस्तेमाल आप For your कहीं पे भी spirit, कर soul, सकते body. हैं, अपने आत्मा, प्राण और Every शरीर के day say लिए। it. हर रोज ऐसा बोलिए Amen. Amen. And activate the favor in your life. और इस अनुग्रह को अपने जीवन में The कार्यगत favor is करिए। waiting for you. अनुग्रह आपका इंतजार That कर रहा you open your है mouth. कि आप अपना मुंह खोलेंगे And say it. और आप इसे बोलेंगे, And it will work for you. और जब बोलेंगे तो ये बातें आपके लिए काम करेगी। Amen. Let's Amen. all stand up. हम सब खड़े होंगे।